जीवन, गरिमामय जीवन का दायरा क्या होगा, ये तो तय होगा हमारे द्वारा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताए गए बातों के आधार पर। In fact, Article 21 of the Constitution is just a one-line article, but the Supreme Court has interpreted this article so generously and has included so many fundamental rights in it, which probably will not even be in the Part 3 itself. जैसे चिकित्सा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, किसी भी गरीब व्यक्ति को आर्थिक कारणों के आधार पर आप चिकित्सा से वंचित नहीं कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, साफ वायु और साफ पेयजल का अधिकार। यदि स्वच्छ वायु और स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रही है तो यह भी आर्टिकल 21 के खिलाफ माना जाएगा। यदि आप में से किसी लाल लाली को चिकित्सा का अधिकार नहीं मिलता है, शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता है, पर्यावरण संरक्षण, साफ वायु और साफ पेयजल नहीं मिल रहा है, तो आप आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। मेडिकल राइट्स, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, राइट टू क्लीन एयर एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, कामकाजी महिलाओं का यौन शोषण से संरक्षण का अधिकार, निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, कानूनी सहायता भी मुफ्त में मिलनी चाहिए, लावारिस मृतकों का शिष्टता और शालीनता से दाह संस्कार का अधिकार, भिखारियों के पुनर्वास का अधिकार और धूम्रपान से संरक्षण का अधिकार। ये वो अधिकार है जिसकी शायद कभी व्याख्या हमारे मूल अधिकारों में भी नहीं की गई है, और इसीलिए हमारे यूपीएससी ने मेंस में एक सवाल पूछा था कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत कौन कौन से अधिकारों को शामिल किया गया है। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत न केवल मूल अधिकारों में 19-20 को शामिल किया गया है, बल्कि कई सारे ऐसे अधिकार हैं जिनका वर्णन भी हमारे संविधान में नहीं मिलता है। राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ वर्किंग वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू क्रिमेशन एंड डेकोरम ऑफ अनक्लेम्ड डेड, राइट टू रिहेबिलिटेट बेगर्स एंड राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम स्मोकिंग, विद्यार्थियों को रैगिंग से संरक्षण का अधिकार, सौंदर्य प्रतियोगिताओं में नारी गरिमा को बनाए रखने का अधिकार, बिजली और पानी का अधिकार, हथकड़ी, बेड़ियों और एकांतवास से संरक्षण का अधिकार। आर्टिकल 21 केवल जीवन जीने का अधिकार संविधान में लिखित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर जब इसकी व्याख्या की गई तो आप खुद देख सकते हैं कि हम अधिकार गिनते चले जा रहे हैं और आप सुनते चले जा रहे हैं। चिकित्सा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, साफ वायु साफ पेयजल का अधिकार, कामकाजी महिलाओं के यौन शोषण से संरक्षण का अधिकार, निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, लावारिस मृतकों का शिष्टता और शालीनता से दाह संस्कार का अधिकार, भिखारियों के पुनर्वास का अधिकार, धूम्रपान से संरक्षण का अधिकार, विद्यार्थियों का रैगिंग से संरक्षण का अधिकार, सौंदर्य प्रतियोगिताओं में नारी गरिमा को बनाए रखने का अधिकार, बिजली और पानी का अधिकार, हथकड़ी, बेड़ी और एकांतवास से संरक्षण का अधिकार। निजता का अधिकार भी आर्टिकल 21 में शामिल है। 2017 में आधार नंबर से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 के दायरे में शामिल कर दिया, और यूपीएससी ने पीटी में सवाल पूछा था इसे एज इट इज कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, किस में इंक्लूड है, तो आर्टिकल 21। न्यायालय ने कहा है कि निजता के अधिकार से व्यक्तिगत रुझान और पसंद को सम्मान देना, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, शादी करने का फैसला, बच्चे पैदा करने के निर्णय जैसी बातें निजता की श्रेणी में आती। मतलब निजता किसे कहेंगे? आपकी क्या हॉबी है, आप क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते हैं, आपके अपने पारिवारिक क्या कल्चरल वैल्यूज है, आपके शादी करने का क्या फैसला है, बच्चे कितने पैदा करेंगे, कब पैदा करेंगे, उसका निर्णय का होने वाला जो बातें हैं, ये सब हमारी प्राइवेसी है। और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की बातों को सबके सामने पब्लिकली बिना आपकी अनुमति के डिक्लेयर कर देता है तो आप उस पर आर्टिकल 21 के तहत कार्रवाई की बात करवा सकते हैं। खास करके यदि कोई सरकार का नुमाइंदा ऐसा व्यक्ति करे तो इस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने पहले बताया कि अधिकार किसी व्यक्ति के खिलाफ जब भी आप यूज करेंगे तो आपकी एफआईआर के थ्रू पूरी प्रोसेस होगी, पर सरकार या आपके सरकार का कोई भी व्यक्ति
इसके द्वारा आपका कोई भी अधिकार हनन करे तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसी के अकेले रहने का अधिकार भी उसके निजता के तहत आएगा। अगर हम सिंपल सी बात करें तो आर्टिकल 21 की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने बहुत विस्तृत की है, बहुत उदारवादी की है। वास्तव में जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन सरल भाषा में कहे तो पशुओं के समान नहीं, एक गरिमामय जीवन और मानवीय गरिमाओं की सारी दायरों को सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बता